और इसी के साथ आपको बता दें साल 2025 अलविदा कहने को तैयार है। अलविदा कहता सूरज और 2025 के आखिरी सूरज को सलाम। खत्म होने वाला है नए साल का इंतजार। जगन्नाथ मंदिर से 2025 का आखिरी सूर्यास्त। ये देखिए तस्वीरें हावड़ा ब्रिज से साल का डूबता हुआ सूरज। तो साल 2025 अब विदा लेने को तैयार है और ढलते सूरज के साथ लोगों ने बीते साल को विदाई भी यहाँ से दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आखिरी सूरज को नमन किया गया और ये तस्वीरें उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर से साल का अंतिम सूर्यास्त देखने के लिए श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। आस्था और उम्मीदों का संगम यहां नजर आया। और ये देखिए तस्वीरें प्रयागराज की भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आस्था और उम्मीदों का संगम, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और प्रयागराज से इस साल का अंतिम सूर्यास्त। ढलते सूरज के साथ लोगों ने बीते साल को विदाई दी और अब बस नए साल का इंतजार जो है वो कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। डूबते सूरज ने साल के आखिरी पल को खास बना दिया है। प्रयागराज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या की ये तस्वीरें, साल का अंतिम सूर्यास्त यहाँ से देखिए, जहाँ पर इस ढलते सूरज के साथ लोगों ने बीते साल को भावुक विदाइयाँ दी हैं। लोगों की भारी भीड़ मौजूद है और साल का अंतिम सूर्यास्त आप देख रहे हैं। कोलकाता की ये तस्वीरें देखिए। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से गंगा किनारे डूबते सूरज ने साल के आखिरी पल को खास बना दिया है और वही तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से ये तस्वीरें आप देखिए। नए साल के इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं और उससे पहले यादों को समेटते हुए ये साल के अंतिम सूर्यास्त श्रीनगर से ये सूर्यास्त आपको दिखा रहे हैं। बादलों के बीच में छिपा हुआ ये सूरज जो बीते हुए साल को अलविदा कह रहा है। साल 2025 का आखिरी सूर्यास्त आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में 2025 के आखिरी सूर्यास्त को नमन किया गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जलपाईगुड़ी से। चमकते सूरज को देखिए, जगह जगह साल के अंतिम सूर्यास्त को नमन किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साल 2025 की विदाई और उससे पहले ये साल का अंतिम सूर्यास्त। और ये 6 तस्वीरें आप देखिए पुरी से, प्रयागराज से, अयोध्या, कोलकाता, श्रीनगर और जलपाईगुड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों में 2025 के आखिरी सूरज को सलाम किया गया, आखिरी सूर्यास्त को नमन किया गया। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से साल का अंतिम सूर्यास्त, तो वहीं धर्म नगरी प्रयागराज से भी सूर्यास्त की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए राम नगरी अयोध्या से अंतिम सूर्यास्त की तस्वीरें। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से गंगा किनारे डूबते सूरज ने भी साल के आखिरी पल को खास बनाया और इसी के साथ श्रीनगर और जलपाईगुड़ी से भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो खत्म होने वाला है नए साल का इंतजार और उससे पहले की ये तस्वीरें।
आपको दिखा रहे हैं। तो पुरी, प्रयागराज, अयोध्या, कोलकाता, श्रीनगर और जलपाईगुड़ी से ये 6 तस्वीरें साल 2025 अब विदा लेने को तैयार है और नए साल का इंतजार बस खत्म होने वाला है। और चलिए इसी के साथ अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। रायपुर से हमारे संवाददाता आनंद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ जबलपुर से संवाददाता सोनल पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ से संवाददाता आलोक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ ग्वालियर से संवाददाता उमेश पारसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे ग्वालियर का। सबसे पहले उमेश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे ग्वालियर में किस तरह से नए साल का ये जश्न मनाया जा रहा है। लोग क्योंकि उत्सुक है, एक्साइटमेंट लोगों में काफी ज्यादा है और अब बस कुछ ही देर में नए साल का इंतजार खत्म भी होने वाला है। तस्वीरें वहां से भी दिखाइए और जरा बताइए कि कैसे नए साल के इस जश्न को मनाया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर ही इस समय हम ग्वालियर फोर्ट पर खड़े हुए हैं और ग्वालियर फोर्ट से जो सनसेट की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी अद्भुत और सुंदर दिखाई दे रही हैं। देखिए, पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें भी बताऊंगा। ये सनसेट की आखिरी साल की आखिरी तस्वीर है और ऐसे में सनसेट को देखने के लिए बड़े दूर दूर से जो लोग हैं वो ग्वालियर फोर्ट पर आते हैं, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट की जो है सुंदरता पूरे देश में नहीं विदेश में भी मशहूर है। यही वजह है कि जो सैलानी हैं वो भी यहाँ पर इंजॉय करने आ रहे हैं। और जिस तरह से जो साल का नए 2026 आने वाला है उसका ग्रांड वेलकम करने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है। जगह जगह जो है होटल पब्स में पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है और कुछ ही समय में जो लोग भी वहां पर पहुंचेंगे और धमाल मस्ती करते हुए नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि 2025 की जो विदाई है साल की, वो देने के लिए लोग अब तैयार हैं और उसके बाद जो है 2026 का वेलकम करने के लिए भी लोगों में काफ़ी उत्साह है। इसको सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। पुलिस भारी संख्या में जगह जगह चौराहों पर लगाई गई है। तकरीबन 3000 पुलिस जो है इस पूरी शहर की कमान को संभालेंगे। शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन कहा जा सकता है 2026 के वेलकम के लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे 2026 को लेकर कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। आज क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? कैसे मनाएंगे? कुछ खास नहीं, अभी तो बस तैयारी कर रहे हैं अपने 2026 की। अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और अपनी जीवन को और सही करने की कोशिश करेंगे। कैसे आज क्या एंजॉय करने वाले हो? आज कुछ नहीं, घूमने के लिए आए थे यहाँ पे। कल से जो होगा। अब कैसा किला कैसा लग रहा है इस समय? बहुत सुंदर लग रहा है अभी तो। देखिए, अभी से जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनका तो वहां पर की गई है, लेकिन लोगों में काफी ज्यादा उत्साह। हमारे साथ जबलपुर से सोनल पांडे भी लगातार बनी हुई हैं। सीधा रुख करेंगे सोनल का। सोनल, जबलपुर में किस तरह से आज के इस उत्साह को मनाया जाएगा, क्योंकि नए साल का स्वागत करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं। जबलपुर से क्या तस्वीरें मिल पा रही हैं सोनल? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि साल का आखिरी सूर्य अस्त था। इसके बाद जब सूर्य उदय होगा, लोगों के जीवन में एक नई खुशियां, नई उमंग नए तरीके से लेकर आएगा और इसी को लेकर संस्कार धानी जबलपुर के लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ ही घंटों के बाद लोग जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है बहुत ही धूमधाम से करेंगे। तमाम जो यहाँ पे क्लब हैं, तमाम होटल हैं, वो पूरी तरीके से सज चुके हैं। संस्कार धानी जबलपुर का ये जो नया फ्लाई ब्रिज है, यहाँ से सूर्य अस्त की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आए हुए थे। हमने भी, क्योंकि सूर्य जो अस्त हुआ है आज, इसके बाद जब सूर्य उदय होगा इसके बाद एक नई सुबह लेके आएगा, जिसकी भी तस्वीर हमने भी अपने फ़ोन में कैप्चर कर ली है, क्योंकि ये आखिरी तस्वीर है। आज आखिरी तस्वीर है, जिसके बाद जब सूर्य उदय होगा एक नई सुबह लेकर आएगा। हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करनी? मैम, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे। अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ घूमेंगे, बाहर क्लब जाएंगे, पार्टी करेंगे। और आने वाला जो कल का सुबह है, हम लोग अपने जैसे हम लोग संस्कार दानी में रहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले अपने गौरी घाट जाएंगे, कचनार सिटी जाएंगे, वहाँ माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद ही हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। और जैसे इस साल बहुत अच्छा गया है मेरा, तो अगला साल भी बहुत अच्छा जाए और मेरा भी और जितने भी तमाम लोग हैं पूरे भारत में, बिल्कुल लोगों के जीवन में एक नया मंगल में लेकर आए। यहाँ पे आप ब्रिज पे खड़े हुए हैं, यहाँ की तस्वीरें भी आपने कैप्चर किया होगा। करिए ना मैम, ये देखिए मैम, ये देखिए। बिल्कुल, लोगों ने ये तस्वीरें भी अपने फोन में कैप्चर कर ली। कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार व्यू आया यहाँ से, बिल्कुल अलग ही लोग आ रहा था, बहुत ही शानदार व्यू लग रहा। अब ये दोबारा इस साल तो देखने नहीं मिलेगा, अगले साल ही मिलेगा।
बिल्कुल, जब ये बिल्कुल नया सुनील, और उसके सूर्य साथ ये भी उदय होगा, बताइए ना, कल क्योंकि सुबह का हम जो अधिकतर सूर्योदय जगहों होगा, पर देख रहे ना हैं कि पार्टीज करने की बजाय युवा इस बार भगवान के दर्शन करने के साथ ही अपने नए साल की शुरुआत जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि संस्कार धनी जबलपुर में प्रशासन लगातार चौक चौबंद करी हुई है लगातार, क्योंकि आज ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले कई बार देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर जगह जगह स्पॉट पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लोगों की चेकिंग की जा रही है और लोगों को समझाइश भी दे रही है कि नए साल की खुशी में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ज़्यादा नशे में घूम रहे हैं जिसकी वजह से कोई हादसा हो जाए। लगातार प्रशासन भी लोगों को अलर्ट कर रहा है और अभी से ही जगह जगह जो चौराहे हैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन लगातार तैनात किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं हैं। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ लखनऊ से आलोक राय भी लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, सीधा आप ही का रुख करेंगे, तस्वीरें जरा दिखाइए राजधानी लखनऊ में किस तरह की तैयारियां हैं और लोगों में कितना एक्साइटमेंट है, नए साल का जश्न वो किस तरह से लखनऊ में मनाने वाले हैं? बिल्कुल, हम लखनऊ में हैं और लखनऊ तहजीब के लिए जाना जाता है, अदब के लिए जाना जाता है, यानी नफासत और नज़ाकत करता है। तो जाहिर सी बात है 2025 को विदा करने के लिए और 2026 यानी नए साल के स्वागत के लिए लखनऊ भी लगातार पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा है। तमाम होटलों में अलग अलग की जो है पार्टियां होंगी, सेलिब्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा पार्कों में और जो हॉट स्पॉट हैं, जैसे जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, ये 1090 चौराहा है लखनऊ का, एक बड़ा हॉट स्पॉट है। यूथ अक्सर यहाँ आते हैं, फैमिलीज आती हैं, गैदरिंग बड़ी होती, तो यहाँ भी रात में भीड़ होगी। और आप देख सकती हैं, हम आपको शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं इस चौराहे की। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पूरी तस्वीर आपको दिखाएं, घुमाकर। बहुत ही शानदार चौराहा है जहां पर रात में भीड़ होगी, लोग सेलिब्रेशन करेंगे। और इसके अलावा इसीलिए पुलिस की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जो भी ऐसे जगहें हैं जहां पर सेलिब्रेशन होगा वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और कुल मिलाकर लखनऊ पूरी तरह तैयार है। लखनऊ के यूथ तैयार हैं जो है, और लखनऊ के जो लोग हैं वो सभी तैयार हैं कि 2026 को एक ग्रैंड वेलकम दिया जाए। इसके साथ ही साथ जो 2025 नवाबों का विदा शहर लखनऊ भी हो रहा तैयार है कि नए साल का जो स्वागत है वो पूरी ही उत्सुकता और उत्साह के साथ करना है। जश्न की तैयारियां हैं, जैसे कि आपने भी बताया। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। राजधानी रायपुर में भी विशेष उत्साह है नए साल को लेकर के, क्योंकि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन छत्तीसगढ़ में भी मनाया जा रहा है। कुछ खास तस्वीरें रायपुर से आपको दिखाते हैं। आज 31 दिसंबर 2025 है और देखिए नया साल लगने को है। आज देर रात लोग आज जश्न में झूमते नजर आएंगे, लेकिन 2025 के जाते जाते हम उन सुनहरी यादों को याद कर रहे हैं और उन्हीं सुनहरी यादों को याद करते हुए हम आपको अब ऐसा दृश्य दिखाने जा रहे हैं। डूबते सूरज की तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। 2025 का ये आखिरी सूरज आपको नजर आ रहा होगा कैमरे के सामने, और जिस तरीके से ये व्यू देखिए, जब हम इस व्यू को राजधानी रायपुर के से देख रहे हैं तो तमाम जो चीजें थी छत्तीसगढ़ में, अच्छी चीजें और कहें, देखिए छत्तीसगढ़ में कई बड़ी घटनाएं भी हुई इस दौरान। अगर देखा जाए तो कई बड़ी मूवमेंट्स भी हुए, राजनीतिक मूवमेंट्स भी हुए, कईयों को हमने खोया भी इस दौरान, तो कई बड़ी चीजें थी। लेकिन जिस तरीके से जब आप इस डूबते सूरज को देखेंगे तो आप उन तमाम यादों को याद करेंगे जो आपने 2025 में आप उन सभी चीजों को देखा है, अनुभव किया है। और उन्हीं अनुभवों के साथ लोग आज इस व्यू को देख रहे हैं, अपने कैमरे में इसकी तस्वीर लेते नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसा रहा 2025 आपका? 2025 बहुत अच्छा रहा सर। क्या कुछ उथल पुथल तो हुए। 2026 आने वाला है, उसकी तैयारी कैसी है आप लोगों की? 2025 में तो कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ अपनों को भी हमने खोया है और कुछ अपने मिले भी हैं, तो बहुत अच्छा रहा। आने वाले समय में भी अपना जो काम कर रहे हैं अच्छा रहे। मैं सहयोगी को कहूंगा कि एक और तस्वीर सूरज की ओर दिखाए, क्योंकि अब जो सूरज है वो पूरी तरीके से अब ढलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन इस बीच अगर मैं कहूं छत्तीसगढ़ के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। 2025 का साल छत्तीसगढ़ के लिए कई मायनों में यादगार और भावुक रहा है। हंसी, कविता और संगीत, साहित्य, राजनीति और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, जिन्होंने अपने शब्द, सुर और कर्म से समाज को संवारा, चेताया और मनोरंजन किया है। देखिए सूरज अब डूब चुका है।
जिस तरीके से आज जश्न की तैयारी है और रात से ही लोग आज जश्न मनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनकी यादें जो हैं वो आज इस सूरज के साथ सिमटते नजर आ रही हैं। 2025 की ये तस्वीर है और इसी तस्वीर को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हुए हैं और इसी सनसेट व्यू को देखते हुए अपनी उन तमाम चीज़ों को याद कर रहे हैं और नए साल को अच्छा रहने की भगवान से वो कामना भी कर रहे हैं और उम्मीद उन्हें यही है कि जो 2026 होगा वो उनके जीवन में काफ़ी सुनहरे कहें या अच्छी तस्वीरें कहें वो लाता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज़, रायपुर।